अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम जनरल नॉलेज के बहुत सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। ये जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है आप सब के लिए। जितने भी कैंडिडेट्स जेके एसएसबी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है वीडियो। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, इसका जो पहला क्वेश्चन है, मोहिंजोदारो इज सिचुएटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ। तो ये जो मोहिंजोदारो ये किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये है लरकाना में। ठीक है, पार्ट ए इसका सही आंसर रहेगा लरकाना। आप साथ साथ में कमेंट सेक्शन में इनके आंसर्स लिखते जाइए। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। हु डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया? इनमें से किसने सी रूट डिस्कवर किया टू इंडिया? तो इसका जो आंसर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछा गया है जेके एसएसबी एग्ज़ाम में भी और ये एसएससी के एग्ज़ाम्स में भी पूछा जाता है। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए। इसका जो आंसर है वो है पार्ट सी, वास्को द गामा। ठीक है, ये जो वास्को द गामा है ये आए थे कहाँ से? पोर्टुगीज से। अब हम बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द अर्लीस्ट ऑफ द यूरोपियंस टू सेटल डाउन इन इंडिया वायर। सबसे पहले जो यूरोपियंस थे सेटल डाउन इन इंडिया वायर, तो कौन थे वो कौन थे? पोर्टुगीज, इंग्लिश, डच, फ्रेंच। तो पहले कौन थे अर्लीस्ट? तो वो थे पोर्टुगीज। ठीक है, वहीं से आया था वास्को द गामा। अब हम बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द फर्स्ट मैसूर वार फॉट बिटवीन द ब्रिटिश एंड हैदर अली इन एडी 1767 टू 1769 कम टू एन एंड बाय द। तो ये कब एंड हुआ? ये जो वार फर्स्ट मैसूर वार, तो ये हुआ था एंड ट्रीटी ऑफ मद्रास। ठीक है, बाय द ट्रीटी ऑफ मद्रास ये हुआ था एंड इससे ट्रीटी ऑफ मद्रास से। पार्ट बी इसका सही आंसर है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वाज अर्लीस्ट सेटलमेंट ऑफ द डच इन इंडिया? इसका क्या आंसर रहेगा? पुलाकित। ठीक है, पार्ट बी इसका सही आंसर है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये जो क्वेश्चन है, ऋग्वेदा इज डिवाइडेड इनटू हाउ मनी मंडल्स? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो आंसर है पार्ट ए। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ड्यूरिंग वैदिक पीरियड हु वाज द स्काई गॉड? तो इसका क्या आंसर आएगा? सूर्या। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द वैदिक पीपल वाज? इसका जो आंसर है, इनकी मेन ऑक्यूपेशन क्या थी? ये जो वैदिक पीपल थे वो था कैटल ब्रीडिंग। सही है। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द बर्थ प्लेस ऑफ गौतम बुद्धा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गौतम बुद्धा कहाँ किस जगह पे जने? वो है लुम्बिनी। ठीक है, ये सबको पता होगा वैसे। आप साथ साथ में कमेंट सेक्शन में लिखते जाइए इनके आंसर्स। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बुद्धिस्ट टेक्स्ट्स आर रिटन इन द लैंग्वेज ऑफ? ये जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट्स है ये किस में लिखे जाते हैं? इन द लैंग्वेज ऑफ। तो इसका जो आंसर है वो है पाली, PALI। पार्ट बी इसका सही आंसर है। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड एट? तो पहला जो बुद्धिस्ट काउंसिल है ये कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था राजगढ़ में। ठीक है, राजागिर में। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वाज कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म बाय नागार्जुना? तो इसका क्या आंसर आएगा? मिलिंडा। ठीक है, मिलिंडा इसका सही आंसर है, पार्ट ए। अब हम बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वाज चेयर्ड बाय? ये जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल है चेयर ये किसने ये किया था? ये किया था वासुमित्रा ने। पार्ट ए इसका सही आंसर है वासुमित्रा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर बिलीफ्स ऑफ बुद्धिज्म? इनमें से हमें बताना है ये जो बिलीफ्स कौन 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 है इनमें से बुद्धिज्म के। इसमें तो पीपल सफर ऑन अकाउंट ऑफ डिजायर्स, इफ डिजायर्स आर कॉन्कर्ड निर्वाणा विल बी अटेन्ड, द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड एंड सोल मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड। ये सारे सही है, ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर है, पार्ट डी इसका सही आंसर रहेगा। अब हम बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सही है।
फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ, ये जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था ड्यूरिंग द रेन ऑफ, तो कनिष्का। पार्ट डी इसका सही आंसर है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु वाज द फर्स्ट जैन तीर्थंकर? तीर्थंकर, ये आप खुद प्रोनाउंसिएशन की देख लेना, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है पार्ट बी, इसका सही आंसर है ऋषभ देवा, ठीक है, ऋषभ देवा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। महावीर गॉट काइवलिया अंडर द ट्री ऑफ, तो इसका क्या आंसर है? साल, ठीक है, पार्ट ए इसका सही आंसर है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सरथावह वाज है, ये जो सरथावह था ये क्या था? ये था मर्चेंट। पार्ट बी इसका सही आंसर है। कहीं पे प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा हो जाता है क्योंकि ये जो हिस्ट्री के कुछ वर्ड्स होते हैं अच्छे से नहीं आते प्रोनाउंस करने, तो वो आप खुद देख लेना, ठीक है। ऐसे भी स्पेलिंग तो सही होती है इसकी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली सल्तनत वास, इनमें से सेवियर कौन था दिल्ली सल्तनत का? इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट सी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। known as लख बख्श फॉर हिज मैग्नानिमिटी, इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट सी, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, पार्ट सी इसका सही आंसर है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कुवैतुल इस्लाम मॉस्क विच इज़ कंसिडर्ड एज द फर्स्ट मॉस्क बिल्ड इन इंडिया वाज बिल्ड बाय, ये जो कुवैतुल इस्लाम मॉस्क है जो कंसिडर की जाती है पहली मॉस्क इंडिया में जो बनाई गई वाज बिल्ट बाय, तो इसको किसने बनाया था? इसका अगर किसी को भी आंसर पता है वो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, पार्ट बी इसका सही आंसर है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाउंडेड द विजयनगर एम्पायर, तो इनमें से विजयनगर एम्पायर किसने फाउंड किया? इसका जो आंसर है वो है हरिहर एंड बुक्का, पार्ट बी इसका सही आंसर है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु सेड राम एंड रहीम आर द टू डिफरेंट नेम्स ऑफ द सेम गॉड, तो इसका क्या आंसर रहेगा? कबीर, पार्ट ए इसका सही आंसर है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सील्स हैव बीन फाउंड एट, सबसे ज़्यादा जो सील्स है वो कहाँ पे पाई गई है? मोहनजोदारो में, इसका आंसर है पार्ट बी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु लिव्ड इन द सिटाडेल एरिया ऑफ द हराप्पन सिटीज, इसका क्या आंसर रहेगा? वो है रूलर, ठीक है, पार्ट ए इसका सही आंसर है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द मेन क्रॉप्स ऑफ हराप्पन सिविलाइजेशन वायर, मेन क्रॉप्स कौन कौन से थे हराप्पन सिविलाइजेशन के? ठीक है, वो थे वीट एंड बार्ली, पार्ट ए इसका सही आंसर है वीट एंड बार्ली। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। और ये जो मैं जितने भी क्वेश्चंस आपको ये यहाँ पे इस वीडियो में है, आप इनका जो आंसर है साथ साथ में कमेंट सेक्शन में लिखते जाइए। जिस जिस क्वेश्चन का आपको आंसर पता है इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। ये जो क्वेश्चन है, विच वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द हरप्पन टाउन्स, सबसे अहम फीचर क्या था हरप्पन टाउन्स का? वो था ग्रिड प्लानिंग, पार्ट सी इसका सही आंसर है। अब हम बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू होम सेंट्रल एशिया वाज द ओरिजिनल होम ऑफ आर्यन, ने कहा कि जो सेंट्रल एशिया है ये था ओरिजिनल होम किसका? आर्यन का, जो आर्यंस। तो इसका जो आंसर है वो है पार्ट ए, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द यूज़ ऑफ आयरन वाज स्टार्टेड इन इंडिया अराउंड, ये जो इस्तेमाल किया गया ये जो आयरन ये इंडिया में कब से स्टार्ट हुआ, हमें इसका ये डेट बताना है। इसका जो आंसर है वो है ए पार्ट
ये जो BC है ये हुआ बिफोर क्राइस्ट 1000 BC, है ना। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनिमल ड्यूरिंग वैदिक एज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका क्या आंसर आएगा। इसका जो आंसर है वो है पार्ट सी, काउ। ये जो है ये इसको इम्पॉर्टेंट एनिमल माना जाता था ड्यूरिंग वैदिक एज। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बैटल ऑफ 10 किंग्स वाज फॉट ऑन द बैंक ऑफ, ये जो बैटल ऑफ 10 किंग्स वाज ये कहाँ पे हुआ था, ऑन द बैंक ऑफ, ये था, इसका जो आंसर है वो है रावी, ठीक है। रावी पे ये हुआ था, पार्ट बी इसका सही आंसर है। अब हम बढ़ते इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डाइटी ड्यूरिंग लेटर वैदिक एज, इसका क्या आंसर रहेगा। इसका जो आंसर है वो है प्रजापति, ठीक है। प्रजापति पार्ट सी इसका सही आंसर है। अब हम बढ़ते इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज स्टेपल क्रॉप ऑफ ऋग्वेदिक पीपल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेके एसएसबी के एग्जाम में भी पूछा गया और एसएससी के एग्जाम्स में भी ये पूछा गया है। इसका जो आंसर है, ये जो कौन सा स्टेपल क्रॉप था ऋग्वेदिक पीपल का, ये था बार्ली, पार्ट डी इसका सही आंसर है बार्ली। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऋग्वेदिक रिवर, इनमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऋग्वेदिक रिवर कौन था। इसको भी पता है उसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। इसका जो आंसर है वो है पार्ट डी सिंधु, ठीक है। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते। इसमें कहा गया है इस क्वेश्चन में, हु वाज द लीडर ऑफ द 1857 रिवोल्ट एट दिल्ली, इसका जो आंसर है वो है पार्ट बी जनरल बख्त खान, ठीक है। पार्ट बी इसका सही आंसर है। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। विच एमंग द फॉलोइंग प्लेसेस वाज नॉट एन इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857, इसका क्या आंसर आएगा, आप याद रख लेना, आगरा इसका सही आंसर है। अब हम बढ़ते इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857, तो कौन थे गवर्नर जनरल इंडिया के ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857, वो थे लॉर्ड कैनिंग। ये आप याद रख लेना, इससे क्वेश्चंस आते हैं रिवोल्ट 1857 से, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अब हम बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैंने इसे 2-4 क्वेश्चन ये इसी के पे ये किए हैं, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग ब्रिटिश पर्सन्स एडमिटेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 एज ए नेशनल रिवोल्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका क्या आंसर आएगा। इसका आंसर है पार्ट डी डिसरायली, ठीक है। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो क्वेश्चन है, मौलाना अहमदुल्ला लेड द 1857 रिवोल्ट फ्रॉम, तो कहाँ से, इसका जो आंसर है वो है पार्ट सी फैज़ाबाद। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु पास्ड द इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट, किसने ये जो पास किया इंडियन यूनिवर्सिटीज़ का एक्ट, उसका नाम है लॉर्ड कर्जन, पार्ट बी इसका सही आंसर है। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सिपाही मुटनी ऑफ 1857 ऑकर्ड ड्यूरिंग द गवर्नर जनरलशिप ऑफ, तो इसका मैं आपको सिंपली आंसर बता देता हूँ। इसका जो आंसर है वो है पार्ट बी लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। इसका यही आंसर है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये जो क्वेश्चन है, हु वाज द गवर्नर जनरल इमीडिएटली बिफोर लॉर्ड माउंटबैटन, इसका जो आंसर है वो है पार्ट लॉर्ड वेवल, ठीक है। पार्ट सी लॉर्ड वेवल इसका सही आंसर है। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज जनरली कॉल्ड द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया, तो किससे कहा जाता है फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया, तो
अगर किसी को पता है वो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिख सकता है। इसका जो आंसर है वो है लॉर्ड रिपॉन। इसका जो आंसर है वो है लॉर्ड रिपॉन, पार्ट बी इसका सही आंसर है। अब हम बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। What was the name of the newspaper edited by गांधी जी till 1933? तो आपको ये भी याद रखना है जो गांधी जी ने जो न्यूज़पेपर है कौन कौन सा लिखा, ये इसने कौन कौन सी बुक लिखी, ये भी आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसका जो आंसर आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यंग इंडिया। मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में बोला ये इंपॉर्टेंट है, तो ये इंपॉर्टेंट है इसलिए बोला, इसलिए मैं मेंशन करता हूँ साथ में। प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है मैं आपके लिए अच्छा कंटेंट लाऊँ। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये जो क्वेश्चन है, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ चोला किंगडम, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया है ये जीके एसएसबी और एसएससी के एग्जाम्स में। इसका जो आंसर है वो है पार्ट ए, आदिर राजेंद्र। ठीक है, ये याद रख लो आप ये नाम, आदिर राजेंद्र। अब हम बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु वाज द मोस्ट फेमस किंग, तो वो थे कौन, इनमें से अगर किसी को पता है वो इसका आंसर बता सकता है। इसका जो आंसर है वो पार्ट बी, ठीक है, पुलकेशन सेकंड। द हेडक्वार्टर्स ऑफ द गद्दार पार्टी वाज एट, तो ये जो गद्दार पार्टी इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे थे, वो थे सैन फ्रांसिस्को में। पार्ट डी इसका सही आंसर है, सैन फ्रांसिस्को में इसके जो थे हेडक्वार्टर्स। अब हम बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु ऑफ द दिल्ली सुल्तानस परस्यूड द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन, इसका मैं आपको सिंपली आंसर बता देता हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका नाम है बलबन, ये आप याद रख लीजिए, बलबन। ठीक है, अब हम बढ़ते इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हेन वाज द ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर क्रिएटेड, कब बनाया गया था डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का ऑफिस, तो इसका जो आंसर है वो है 1772 में बनाया गया था। अब हम बढ़ते इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब सिर्फ एक दो क्वेश्चन है, ठीक है। द ग्रेटनेस ऑफ शेर शाह लाइज इन हिज, तो इसका क्या आंसर आएगा, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा पार्ट डी, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। अब हम बढ़ते इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मुझे लगता है ये इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, मुझे लगता है इससे पहले भी एक जगह पे ऐसा क्वेश्चन आया था। इसका जो आंसर है, पहले इंडिपेंडेंट इंडिया के प्रेसिडेंट कौन थे, इसका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल फ्यूचर लर्न हब को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना। गुड बाय।